हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको फार्मर आईडी से रिलेटिव आपको बताएंगे, जिसमें बताएंगे कि अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो क्या आप फार्मर आईडी बना सकते हैं। क्या आपका सरकार का जितना भी स्कीम आता है खेती से रिलेटिव या किसानों से रिलेटिव, तो आपको क्या लाभ मिल सकता है। तो वही चीज़ आज हम बताएंगे कि अगर आपके पास खेती नहीं है फिर भी आप फार्मर आईडी बना सकते हैं। इसमें क्या सब दस्तावेज लगेगा, सारा प्रक्रिया हम आपको बताएंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है। हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बिना ज़मीन के भी किसान आईडी बनवा सकते हैं। तो बिल्कुल जिन किसान भाइयों को शंका था कि मेरे पास ज़मीन तो है ही नहीं, तो क्या मैं किसान आईडी बना के सरकार का लाभ उठा सकता हूं, तो बिल्कुल ही आप उठा सकते हैं। अगर आप दूसरे की ज़मीन में अगर खेती करते हैं तो जिसे हम बटाईदार कहते हैं, ठीक है। और बिहार में राजस्व महाअभियान के तहत ऐसे किसान रैयत या बटाईदार के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं। बिल्कुल, आप जब इसको पंजीकरण कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, तो आप इसको रैयत या बटाईदार के रूप में ही कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो इसमें कुछ दस्तावेज लगता है। जो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि आपके मोबाइल पर जब आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो मैसेज आता है। फिर आपके पास एक बैंक पासबुक होना चाहिए, वही आधार कार्ड से आपका भी लिंक होना चाहिए, और आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लगेगा। उसके बाद जब आप किसी और के यहाँ खेती करते हैं तो उसे हम बटाईदार कहते हैं, और जब आप किसी और का खेती लेते हैं तो वहाँ पर आपको सिंपल सा एक फॉर्म पर साइन किया जाता है कि हम इतना दिनों के लिए इसका खेती कर रहे हैं। तो उसके लिए आपके पास बटाईनामा या शपथ पत्र, अगर आपके नाम पर ज़मीन नहीं है तो ज़मीन मालिक से पट्टा या बटाई पर खेती करने की लिखित समझौता या मुखिया सरपंच से बटाईदार होने का प्रमाण पत्र है। बिल्कुल होता है। जब आप जितना खेती कीजिएगा उससे एक शपथ पत्र ले आइएगा और उस पर साइन करवा के जितना दिन के लिए है, और वो आपको उस पर पूरा आपको लिखना है। आप उसके बाद आपको मुखिया या सरपंच के पास जाकर उस पर साइन करवाना है, और जिनका खेती है उनको भी ले जाना है, ताकि दोनों तरफ से साइन होने के बाद आप इस फॉर्म को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कैसे भर सकते हैं, तो अगर आप किसी भी साइबर कैफ़े पे, लेकिन अभी जो बिहार में घर घर मतलब गांव-गांव में जाकर बनाया जा रहा है, बिहार सरकार का स्कीम है जिसके माध्यम से आपके गांव में कैंप लगा होगा, वहां पर आप जाकर अपना बटाईदार या शपथ पत्र उनको दिखा सकते हैं और वहां पर आपको वो अप्लाई कर देंगे। अगर आप इनकी वेबसाइट से अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो बिहार कृषि विभाग की जो वेबसाइट है आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। सिंपली आप एक रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करेंगे, उस पर सिंपल आपको क्लिक करना है, फिर विवरण आएगा, फिर आपको आधार नंबर ये सब दे सकते हैं। लेकिन आप खुद से नहीं हो पाएगा, बट आप उसको जो भी कैंप लगता है आप वहाँ जाके इसको जल्द से जल्द करवा लीजिएगा, ठीक है। जब आप देख सकते हैं कि इसमें पैसा कितना मिलता है, इसको हम पीएम किसान सम्मान निधि, यदि आप पात्र हैं, बिल्कुल पात्र हैं, तो आपको 6,000 प्रति वर्ष मतलब 1 साल में 6,000 रुपये मिलेगा, और 2,000 के 3 महीना के मतलब 1 साल के अंदर आपको 2,000 करके टोटल 6,000 रुपया मिलेगा। अन्य लाभ की बात करें तो कृषि आपको यांत्रिकरण योजना, जिसमें कृषि यंत्रों पर सब्सिडी और फसल राहत योजना का लाभ पाने के लिए यह आईडी ज़रूरी होता है। बिल्कुल सही है। कोई भी अगर आप योजना आता है कृषि से रिलेटिव, जैसे सोलर पंप आता है, बहुत सारा ऐसा योजना है जिस पर रिलेटिव हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। वहाँ पर आपको फार्मर आईडी है तभी आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ज़रूरी जानकारी कुछ हम आपको बता देते हैं। अगर आप पट्टेदार, जिसे हम बटाईदार भी कहते हैं, के रूप में आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन में यह स्पष्ट करें कि आप खेती करते हैं। बिहार में अब फार्मर आईडी के माध्यम से डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, तो इस फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई करें, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो प्लीज़ आप हमको कमेंट कर सकते हैं, तो फिर हम आपको सॉल्यूशन भी बता देंगे।